नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बेहद ही बुरी खबर सामने आई थी सुबह 8:30 बजे कि लता मंगेशकर का निधन हो चुका है और निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तांता लग गया लता मंगेशकर के फैंस, सेलिब्रिटी, राजनेताओं का, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लता मंगेशकर के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। अंतिम विदाई पर कई लोग पहुंचे थे लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और ऐसे में फाइनली पंचतत्व में विलीन हो चुकी है लता मंगेशकर। लेकिन जहां लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, लेकिन लता मंगेशकर के जाने के बाद भी उनका नाम, उनकी यादें, उनका प्यार, आशीर्वाद और उनके गीत वो हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। इसी के साथ लता मंगेशकर से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है। जब से लता मंगेशकर का निधन हुआ है, तब से लता मंगेशकर से जुड़ी ना जाने कितनी बातें सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आज हम आपको बताएंगे लता मंगेशकर का वो सच, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल लता मंगेशकर, जिसने ताउम्र शादी नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिना शादी किए लता मंगेशकर अपनी मांग में सिंदूर भरती थी। और इसी मांग में भरे सिंदूर का सच आज हम आपको बताएंगे। आखिर किस वजह से लता मंगेशकर अपनी मांग में सिंदूर भरती थी, इसका खुलासा भी खुद लता मंगेशकर ने किया था। क्या है पूरा सच, देखिए ये रिपोर्ट। जानी मानी एक्ट्रेस तबस्सुम ने लता मंगेशकर की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से शेयर किए। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों बिना शादी किए लता मंगेशकर लगाती थी सिंदूर। लता मंगेशकर एक सिंगर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में जागरूक हुई और काफी लंबे वक्त तक उन्होंने स्ट्रगल की और फाइनली उस मुकाम पर पहुंची जहां पर आज लता मंगेशकर को याद किया जाता है। लता मंगेशकर के गानों को और लता मंगेशकर की कुर्बानी को अक्सर हमेशा याद किया जाएगा। आपको बता दें कि गायक शायद ही किसी के गायक को नसीब हो, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जिंदगी के कई ऐसे पहलू थे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। जानी मानी एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया और कहा, मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे लता मंगेशकर के साथ गाना गाने का मौका मिला था। फिल्म का नाम था बड़ी बहन, जिसका म्यूजिक हुस्नलाल भगत राम ने दिया था और गाने के बोल थे, चुपचाप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात की ये पहली मुलाकात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान शमशाद बेगम, गीता दत्त और मैं मौजूद थे। उस जाने माने मौके पर उस वक्त में रिकॉर्डिंग बिल्कुल पारिवारिक तौर पर हुआ करती थी। लोग रिकॉर्डिंग के दौरान बातें किया करते थे, किस्से सुनाया करते थे। जब लता मंगेशकर अपनी रिकॉर्डिंग के लिए आई तो उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम जी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और वो गाना गाया। इससे अंदाजा हो सकता है कि वो आज कहाँ पहुंची हुई है, उसमें बड़ों के लिए कितनी इज्जत थी। इसके साथ ही एक फिल्म आई थी दीदार, उसके संगीतकार थे नौशाद साहब। इसमें एक गाना था जो तबस्सुम और बलराज साहनी की बेटे पर फिल्माया गया था। तबस्सुम ने बताया कि इस गाने के लिए लता मंगेशकर ने अपनी आवाज सी थी। इस गाने को आज 70 से 72 साल हो चुके हैं। आज भी ये गाना लोगों को याद है। इस गाने ने मेरे बचपन को अमर कर दिया था। गाने की बोल थी, बचपन का दिन कभी भूला ना देना, आज हंसे हो तो रुला ना देना। इसी के साथ एक और किस्सा शेयर करते हैं, जिसमें खुला है राज लता मंगेशकर की मांग में भरे सिंदूर होने का। जिसमें खुला है राज लता मंगेशकर की सिंदूर का। सवाल ये है कि आखिर क्यों लता मंगेशकर सिंदूर लगाती थी। इसका किस्सा भी दिलचस्प है। दरअसल एक्ट्रेस तबस्सुम ने इस बारे में अपना अनुभव शेयर किया। तबस्सुम ने बताया कि जब मैं बड़ी हो गई थी तो एक दफा मैंने लता मंगेशकर से सवाल किया था कि लता जी, आप तो कुंवारी हैं, आपकी शादी भी नहीं हुई, आप श्रीमती भी नहीं लगाती। तो जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो कुंवारी हूँ, लता मंगेशकर हूँ। तो तबस्सुम ने पूछा कि लता मंगेशकर जी, आपकी मांग में सिंदूर है, आखिर वो किसके नाम का है? तो इस जवाब में लता मंगेशकर ने जवाब दिया था और कहा था, संगीत के नाम का ये सिंदूर है। आप भी बताएं कि ये कहानी कितनी गहरी होगी।
तबस्सुम ने आगे चलकर लता जी के साथ कई लाइव शोज भी किए। ऐसे ही एक प्रोग्राम को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि मुझे याद है कि कोलकाता के नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम में कितनी भीड़ थी और जहां मैं काफी ज्यादा डर गई थी, और इस बीच मैंने डर से उनके लिए गलत गाना अनाउंस कर दिया। अगर वहां लता जी की जगह कोई और होता तो जरूर कहता कि नहीं, ये गाना नहीं, मुझे ये गाना नहीं गाना था। लेकिन यकीन माने, लता मंगेशकर ने वही गाना गाया जिसे मैंने अनाउंस किया था। किसी को एहसास ही नहीं होने दिया कि मैंने जो अनाउंसमेंट की थी वो गलत थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, लता मंगेशकर जी की तबीयत नासाज होने लगी। तबस्सुम ने भी थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन उनके बीच अक्सर फोन पर बातें हुआ करती थी। तबस्सुम ने कहा कि आगे चलकर बातों का ये सिलसिला कम सा हो गया। तबस्सुम उनकी बहन उषा मंगेशकर से लगातार कांटेक्ट में थी और उनसे जब बात करने की इच्छा होती थी तो वो उषा के जरिए लता मंगेशकर से बात करती थी। तो ये है पूरी खबर, ये है पूरी सच्चाई लता मंगेशकर की मांग में भरे हुए सिंदूर की। जिस मांग में लता मंगेशकर ने सिंदूर भरा था वो किसके नाम का था? तो लता मंगेशकर ने जवाब दिया था, ये मेरे संगीत के नाम का सिंदूर है और ये सिंदूर यूं ही मेरे मांग में सजा रहेगा, क्योंकि ये संगीत मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, जिसके बिना मैं एक पल भी अपनी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकती। इसके बिना मेरी जिंदगी पूरी तरह से अधूरी है। तो ऐसा प्यार था लता मंगेशकर का इस सिंदूर के साथ, अपने म्यूजिक के साथ, जिसकी वजह से जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्यार लता ने अपने संगीत को दिया, इस सरस्वती गाने को दिया, तो इसी वजह से, इसी गाने और संगीत और आवाज की वजह से लता मंगेशकर को भी उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार मिली, जहां उनके जाने के बाद भी पूरा देश शोक में है। और आज भी देश में लता मंगेशकर के गीतों की, उनके संगीतों की गूंज रही है पूरे देश भर में। राजनेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड स्टार्स, टीवी स्टार्स, हर कोई लता के निधन से काफी ज्यादा दुखी है और इसी दुखी मन से लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देकर उन्हें अलविदा किया गया। भले ही लता मंगेशकर आज हम सब के बीच नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर की यादें, उनका प्यार, उनकी स्ट्रगल, उनकी समझ हमेशा हम सब के साथ रहेगी जिंदगी भर ताउम्र। लता मंगेशकर एक ऐसी लीजेंड सिंगर थी जिन्होंने इतिहास में अपना नाम रच दिया और इस नाम को हमेशा आगे के इतिहास में याद रखा जाएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट लता मंगेशकर को लेकर, जहां पर लता मंगेशकर के निधन के बाद उनकी शादी, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनकी संपत्ति, उनके रिश्तेदार, उनकी बहनें, सभी चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। और आज जो चर्चा हो रही थी वो थी उनके मांग में भरे सिंदूर को लेकर, जिसका सच हमने आपको बताया रिपोर्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।